इंडिया का जो 50 रुपये का नोट है उसके ऊपर जो स्टोन चैरियट बना हुआ है वो इसके अंदर वाला ही है। ये है फेमस स्टोन चैरियट। और मोनोलिथिक है, मतलब कि एक ही पत्थर में से निकाल रखा है। आई एम पेंटिंग। सही कह रहा था वो पुर्तगाली एक्सप्लोरर, रोम जैसा तो लगता ही है। इस ट्रिप पे मेरे जूते और घिस गए, घिसने के कारण स्लिपरी हो गए। कल मैं यहाँ से सीधा निकल गया था, ये देख नहीं पाया था। और उधर तो बहुत सारे हैं। एक फैमिली की मूर्ति और है, वो पता नहीं किस पत्थर पे है। ऑटो वाला कह रहा था कि तुम जिस रास्ते से आए वहाँ से 10% टूरिस्ट भी नहीं आते रिवर के साथ साथ। मेरे पीछे है विरूपक्षा टेम्पल, जो 1400 साल पुराना है और अभी भी फंक्शनल है। वहाँ पे मैतेंगा हिल्स हैं, सनसेट और सनराइज़ पॉइंट। बाद में जाऊँगा इन पे, क्योंकि ये मेरे हॉस्टल के पास ही है। अभी विठला टेम्पल जा रहा हूँ। कुछ मोनूमेंट्स की यहाँ पे हम्पी में टिकट्स है, विठला टेम्पल की भी टिकट है। ज़्यादातर चीज़ें फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। विठला टेम्पल यहाँ से 3-4 किलोमीटर है रिवर के साथ साथ। रोड से तो शायद और ज़्यादा पड़ता है। और रिवर के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी देखने के लिए। हम्पी की, जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी और बीजिंग के बाद दूसरे नंबर का एक बड़ा शहर था और दुनिया का सबसे रिचेस्ट सिटी थी, और कैसे ये डिस्ट्रॉयड हो गई और काफ़ी साल तक एबंडेंट हो गई और फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ये तुंगाभद्रा रिवर है और रिवर के दूसरी तरफ जो एरिया है उसको हिप्पी आइलैंड बोलते हैं। वहाँ पे भी कॉटेजेस है। फॉरेनर्स वगैरह जो लो बजट में ट्रैवल करते हैं वहीं स्टे करते हैं ज़्यादातर, लेकिन आजकल ज़्यादा पानी होने के कारण उनको बंद कर रखा है। मिड अक्टूबर है, आज 20 अक्टूबर है। जो यहाँ का सीज़न स्टार्ट होता है वो नवंबर से होता है। अब भी थोड़ा बारिश का सीज़न बचा हुआ है, पिछले 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है। हम्पी रूइंस 26 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं और 1600 से भी ज़्यादा मोनूमेंट्स हैं। और पूरे एरिया में ऐसे बड़े बड़े ग्रेनाइट के बोल्डर्स हैं। नेचुरल लैंडस्केप भी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मोनूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, हम्पी रूइंस हैं, हिस्ट्री है। इसीलिए हम्पी ट्रैवल करने के लिए इंडिया में एक टॉप डेस्टिनेशन है। कोदराम टेम्पल है ये। हम्पी में ऐसे ऐसे मोनूमेंट्स के रूइंस हर जगह हैं और रिवर के पास ये जो एरिया है इसको रिस्टोर नहीं किया गया। बाकी जो अच्छी शेप में है मोनूमेंट्स वे रिस्टोर किए हुए हैं। वहाँ पे हनुमान टेम्पल है, रिवर के उस तरफ है वो जगह, और वो भी सनसेट सनराइज़ पॉइंट है। कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ था। 14th से 16th सेंचुरी के बीच में ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी, हम्पी। इसका शायद नाम तब विजयनगर ही होगा। हम्पी अब तो एक छोटा सा विलेज है। 14th से 16th सेंचुरी के बीच में विजयनगर एम्पायर पूरे साउथ इंडियन पेनिनसुला में फैला हुआ था। अर्ली 16th सेंचुरी में एक पुर्तगाली ट्रेडर और ट्रैवलर भी डोमिंगो पेज आया था इस एरिया में। तो डोमिंगो पेज ने अपनी ट्रैवल जर्नी से वापस जाकर इस एरिया के बारे में लिखा था कि हम्पी रोम जितना शानदार शहर है, यहाँ का राजा भी काफ़ी पावरफुल है। उसके अलावा और भी वर्ल्ड ट्रैवलर्स आए, आज भी आते हैं। हम्पी के 3 तरफ तो हिल्स हैं और एक तरफ तुंगाभद्रा रिवर है। काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा कुछ जगह पे वॉल्स जो थी प्रोटेक्ट करने के लिए वो 36 मीटर तक ऊंची थी, लेकिन फिर भी ये सिटी कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। आसपास के 5 सुल्तानों ने मिल करके इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और बताते हैं कि इसके पैलेसेस और ये हम्पी शहर हफ्तों महीनों तक जलता रहा। इसको आक्रमणकारी डिस्ट्रॉय करते रहे। आज इसके रूइंस बचे हैं, लेकिन फिर भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। एक आदमी और एक औरत प्रेयर मुद्रा में है। पुराने टाइम के पुल के रूइंस पड़े हुए हैं।
विठला टेम्पल की टिकट ले ली है, स्कैन करके ली तो 35 रुपये की पड़ी ऑनलाइन, वैसे 40 रुपये की थी, इनके पास चेंज नहीं था। लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है ये, विठला कृष्णा को बोलते हैं यहाँ पे शायद, और कृष्णा लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं। बाहर की दीवार ऐसी लग रही है तोप इसका जैसे तोप से उड़ा रखा हो। इसके अंदर एक स्टोन चैरियट है, जो कि इंडिया का जो 50 रुपये का नोट है उसके ऊपर जो स्टोन चैरियट बना हुआ है वो इसके अंदर वाला ही है। और म्यूजिकल पिलर्स हैं, स्पेशल टाइप के स्टोन्स होते हैं जो वर्ल्ड में काफ़ी कम जगह पे पाए जाते हैं, तो उनके अंदर से म्यूज़िक निकलता है। वैसे अब टच करना अलाउड नहीं होगा, लेकिन पहले म्यूज़िक के लिए यूज़ होते होंगे। नो सर, ओरिजिनली 1400 में बना था, 600 से भी ज़्यादा साल पुराना है, लेकिन फिर अलग अलग किंग के द्वारा अपग्रेड होता रहा। और दोनों तरफ ये मार्केट लगती होगी, यहाँ पे बाज़ार होगा विजयनगर एम्पायर का, ऐसा काफ़ी जगह है ऐसी मार्केट। और इसके तो शायद चारों तरफ है। ये 35 रुपये की टिकट हम्पी में है, हर जगह चलेगी जहाँ जहाँ भी टिकट लगती है। ये है फेमस स्टोन चैरियट, अब तो फिक्स कर रखा है, पहले मूव होता होगा सेरेमनी वगैरह पे। मेन ग्रुप फोटो त्यांनी काढून दिले आपण। 50 का नोट लेके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। गरुड़ा को डेडिकेटेड है ये स्टोन चैरियट। इंडिया में टोटल 3 स्टोन चैरियट हैं। इसके अलावा एक तो कोणार्क में है और दूसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, तीसरा ये है। वीकेंड्स पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है मेन मोनूमेंट्स पे, आज संडे है। ये है म्यूजिकल पिलर्स वाला, लेकिन अभी बंद कर रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रिस्टोरेशन वर्क हो रहा हुआ। $56 म्यूजिक पिलर्स हैं। इंस्क्रिप्शंस कन्नड़ लैंग्वेज में होगी, नहीं तो तेलुगु में होगी, क्योंकि यहाँ का जो राजा था कृष्णदेव राय मल्टीलिंगुअल था, वो पोइट भी था, तेलुगु लैंग्वेज में भी पोएम्स लिखता था। ईयर बता रहे हैं 1435 की इंस्क्रिप्शन है। विठला टेम्पल देख के बाहर पार्किंग से मैंने ऑटो लिया, 150 रुपये लिए, 6 किलोमीटर है, यहाँ पर छोड़ दिया। और ऑटो वाला कह रहा था कि तुम जिस रास्ते से आए वहाँ से 10% टूरिस्ट भी नहीं आते, रिवर के साथ साथ। विरूपक्षा टेम्पल से विठला टेम्पल रिवर के साथ साथ काफ़ी अच्छा एरिया है। फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि उनकी गाइड बुक में होता है, लोनली प्लैनेट वगैरह में। तो ऑटो वाला कह रहा था काफ़ी दिल खुश हो गया, कह रहा था गाइड भी नहीं बताते वो रास्ता। ज़्यादातर टूरिस्ट ऑटो करते दिन भर का 1500 रुपये का और ऑटो में घूमते हैं। तो आप भी जब हम्पी आओ तो विरूपक्षा टेम्पल से विठला टेम्पल रिवर के साथ साथ आना, रास्ते में भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर ड्रॉप किया है, यहाँ पर 5-6 मोनूमेंट्स हैं, क्वींस बाथ है, स्टेप वेल्स वगैरह भी हैं, और भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे वाटर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे जायंट स्टेप वेल है, उससे पानी प्राइवेट पूल्स तक चैनल्ड किया जाता था। क्वींस बाथ है जैसे यहाँ तक लाया जाता था। हम्पी एक्सप्लोर करने के 2 ही सही तरीके हैं, एक तो वॉकिंग और दूसरा साइकिलिंग।
साइकिल हम्पी बस स्टैंड के पास से मिलती है, यहाँ कमलापुरम से नहीं मिलती। कितना अच्छा दिखा रखा है। यहाँ पर मैं है अभी हम महानवमी डिब्बा, ये मैतिंगा हिल्स, महानवमी डिब्बा या दशहरा डिब्बा ही बोलते हैं इसको। लोकप्रिय रूप से महानवमी अथवा दशहरा उत्सव समारोह से जुड़ा हुआ है। इसमें भी पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस का जिक्र है, जिसका मैं सुबेरे बता रहा था। पर्शियन एम्बेसडर फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक एंड पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस रेफर्स टू दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। और ये प्लेटफॉर्म है, इस पे राजा खड़ा होके देखता होगा विजयनगर एम्पायर की कैपिटल को। हॉर्स है, इंडिया के हॉर्सेस इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए घोड़े मंगोल से और यूरोप से भी लाए जाते थे, ट्रेड किया जाता था। आज से 500-600 साल पहले तो मैग्निफिसेंट होगा ये एलिफेंट। ये स्टेप वेल रिलीजियस पर्पस के लिए, बेदिंग के लिए यूज़ होता था, और वहाँ पे पब्लिक स्टेप वेल है। पर्शियन एम्बेसडर ने इस महल के अंदर एक भूमिगत खजाने के रूप में दर्ज किया है। राज प्रांगण के केंद्र में स्थित यह मंदिर महान माँ का व रामायण और भागवत के कुछ प्रसंगों को दर्शाने वाली दीवार पर बने चित्रों के लिए जाना जाता है। 14वीं और 15वीं शताब्दी का है, राम के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। नीचे एलिफेंट है, ऊपर घोड़े हैं, उसके ऊपर कैमल, और वहाँ पे डांस कर रहे हैं। जैसा कि बाहर लिखा हुआ था, यहाँ पे रामायण और महाभारत की डिपिक्शन है। यहाँ पर रामायण का वो सीन दिखा रखा है जिसमें सीता ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी थी लंका में। हम्पी में एटीएम नहीं है, कमलापुरम में तो होगा शायद, तो हॉस्पिट से कैश विड्रॉ करके लाना पड़ता है, लेकिन हर जगह यूपीआई चलता है, चाहे 10 रुपये की चीज़ लेनी हो सब यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं, ऑटो वाले भी, सूनियर वाले भी। लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, रंगा टेम्पल सब इस तरफ है। और अगर शायद टिकट चेक करें, और ये वही टिकट चलेगी जो वहाँ पर ली थी 35 रुपये की। एक म्यूज़ियम है कमलापुर में, वहाँ पर भी वही चलेगी, एक ही टिकट चलेगी हम्पी में हर जगह। फॉरेनर्स के लिए 550 की है। लोटस महल है, ये 2 मंजिला, इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक है, लग ही रहा है। ये होगा हाथियों का अस्तबल।
इवनिंग हो गई है, मतंगा हिल्स पे जा रहा हूँ सनसेट देखने। गार्ड के साथ ही चाइकिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर है लगभग 500 स्टेप्स है। विरूपक्षा टेम्पल से सीधा आते हैं तो यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। आधा घंटा लगेगा ऊपर जाने में। ये मार्केट होती होगी दोनों तरफ, सारी चीज़ें बिकती होगी यहाँ पे। गोल्ड, हॉर्सेस, स्पाइसेस, यूरोप से और बाकी जगह से ट्रेड होता होगा। एक ये रास्ता है, ये भी चला जाता है, लेकिन ये वाला बताया इन्होंने। और लोकल बताते हैं कि ये स्टेप्स विजयनगर एरा के ही हैं। अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, और आज धूप भी निकली हुई है तो सनसेट भी होगा। कल तो बादल हो रहे थे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप ही फर्स्ट है, नहीं तो 5 बजे करते हैं शुरू। मैंने 4:45 बजे कर दी हाइकिंग शुरू। पानी कह रहे हैं यहीं लास्ट मिलेगा, मैं तो लेके आया हूँ बोतल। और इस रास्ते पे लाइटिंग नहीं है तो सनसेट होते ही नीचे आ जाऊँगा मैं। बहुत सारे मंकीज़ हैं। मैन मेड है, वुडन स्टिक्स डाल के उनमें पानी डाल के छोड़ देते थे। पानी सोख करके वो फूल जाती थी और पत्थर ब्रेक हो जाता था। आसपास जितने भी मोनूमेंट्स हैं ये सब ग्रेनाइट पत्थर के ही बने हुए हैं, क्योंकि इस एरिया में ग्रेनाइट ही है। ये सारे बोल्डर्स ग्रेनाइट के ही हैं। उस पे जाने का हनुमान टेम्पल पे जो वो सनसेट सनराइज़ पॉइंट है, उस पे जाने का सही ट्रैक बना हुआ है। शेड भी लगी हुई हैं। ये थोड़ा ट्रिकी सा है। सवा 5 बजे पहुंच गया। अभी तो सनसेट होने में आधे घंटे से ज़्यादा है। पैनोरामिक व्यू दिख रहा है हम्पी का। इधर हम्पी बस स्टैंड है, उसके आगे विरूपक्षा टेम्पल है। इधर ये कृष्णा टेम्पल होगा। तुंगाभद्रा रिवर है, वो पुराना पुल। दिस एरिया, हाँ, 1 2 3 4 temples is there. 2 3 हाँ, 4th टेम्पल। हाँ, that is a stone chariot and magical. ओके। अंजनाद्री, हाँ सर, opposite. व्हाट इज अंजनाद्री? हनुमान टेम्पल। हाँ। ओके। पानी बहने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। सबसे पहले मैं ही आया हूँ ऊपर, अब टूरिस्ट आने लग गए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द लॉस्ट सिटी ऑफ हम्पी। एकोमोडेशन के बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ये रूम है मेरा, काफ़ी बेसिक सा है और टीन की छत है। रात को बड़ी तेज तेज बारिश हो रही थी तो टीन पे बहुत तेज तेज आवाज़ आती है। इस तरफ रिवर है। ये जो जाल लगा रखे हैं ये बंदरों से बचने के लिए लगा रखे हैं। इस तरफ टेम्पल व्यू है। विरूपक्षा टेम्पल के इस तरफ सब ने अपने घर में होम स्टेज बना रखे हैं और काफ़ी बेसिक है। और रेंट 1 नाइट का 1000 रुपये, और आगे नवंबर दिसंबर में तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अभी रिवर बंद है ज़्यादा पानी के कारण। अब बरसात का सीज़न भी चला जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में रिवर के उस तरफ भी एकोमोडेशन अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पे 700-800 में हट मिल जाती है। शांति भी होती है वहाँ पे, बंदर भी कम है। और जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जो बैकपैकिंग करते हैं, काफ़ी कम बजट में ट्रैवल करते हैं, वहीं पर ही रुकते हैं।
इसके अलावा अच्छे अकोमोडेशन ऑप्शंस तो हॉस्पिटल में ही मिलेंगे। हॉस्पिटल जो कि हम्पी का नियरेस्ट टाउन है, जहाँ पे बस स्टैंड भी है, ट्रेन स्टेशन भी है। सबसे पहले आप वहीं आते हैं। वहाँ से ये 12 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ से फिर बार बार हम्पी में आना वो थोड़ा रिकमेंडेड नहीं है, तो हम्पी में ही स्टे करना बेटर है। उस रेस्टोरेंट का नाम है टेस्ट ऑफ ब्राह्मीन्स। कल भी यहीं ब्रेकफास्ट किया था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट ही मिलता है, बाकी लंच डिनर नहीं मिलता। और एक तो मसाला डोसा था, उसके अलावा 2 इडली थी, 4 आपे, वे छोटे छोटे वड़े टाइप में, उनको आपे बोलते हैं। मिर्ची का वड़ा भी दिया था, एक मिर्ची का पकोड़ा सा। और मैंने बाद में चाय भी ऑर्डर की थी। सबका बिल आया 110 रुपये। कल तो 90 रुपये ही आया था। और लोकल जगह पे लोकल खाना अच्छा तो मिलेगा ही। काफ़ी अच्छा साउथ इंडियन फूड था। 10-20 रुपये में दे रहे होंगे इडली की प्लेट। ओरिजिनली 1400 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है ये, तब से ही फंक्शनल है। और 1400 साल से लगातार लोग ऐसे ही प्रेयर करते आ रहे हैं। लेकिन जो इसके बड़े स्ट्रक्चर हैं, ये विजयनगर इरा के हैं, लगभग 600 साल पुराने। नंदी, जो स्टोन कार्विंग्स हैं वो ज़बरदस्त है। एंट्री फ्री है, लेकिन केवल अंदर जाने की 25 रुपये की टिकट है। अंदर गुफा वगैरह होगी कोई। वहाँ है शायद नरसिम्हा का स्टैचू, और यहाँ गणेश का। हम्पी का यूनिक स्टैचू है ये। 15 फीट ऊंचा है और मोनोलिथिक है। साउथ इंडिया में जितने भी गणेशा के स्टैचूज़ हैं, उनमें सबसे बड़े स्टैचूज़ में से है ये। और मोनोलिथिक है, मतलब कि ऐसे एक बोल्डर में से कार्व करके निकाल रखा है, एक ही पत्थर में से निकाल रखा है। इसका राइट वाला दांत टूटा हुआ है और पेट पे एक सांप बंधा हुआ है। ये नरसिम्हा का स्टैचू 1528 में बना था, और ये भी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। 22 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसको रिस्टोर भी किया गया है। आंखें तो ओरिजिनल है, चीक्स वगैरह बताते हैं रिस्टोर की है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं ये, और योग मुद्रा में है। बेस में सीटेड लायंस हैं, शायद पिलर के दोनों तरफ। और इनकी चारों भुजाएं अपने अपने प्रतीकों को सही टूट गई हैं। फेस भी डैमेज हो गया है, इसलिए सोचा जाता था कि ये उग्र नरसिम्हा है। बट द प्रेजेंस ऑफ राइट हैंड ऑफ गॉडेस एम्ब्रेसिंग द लॉर्ड एट द बैक इज़ प्रूफ कि ये लक्ष्मी नरसिम्हा ही हैं। स्टोन पे जो काम हो रखा है वो ज़बरदस्त है।
ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡ್ತದೆ आज फिर से आया हूँ मैं रिवर के पास। पानी भरा होने के कारण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आना। ऊपर कार्विंग्स बनी हुई हैं और यहाँ पे एक गुफा भी है और कुछ और कार्विंग्स भी हैं, ढूंढनी पड़ेंगी। विष्णु दशावतार रचनाएं, भगवान विष्णु की भी फ़ोटो है एक पत्थर पे बड़ी सी। हो रही भगवान विष्णु की मूर्ति। कल मैं यहाँ से सीधा निकल गया था, ये देख नहीं पाया था। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे और मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ नीचे वो मूर्ति है इस पत्थर पे, यहाँ पे शिवलिंग है और उधर तो बहुत सारे हैं। तीन दिन के लिए ही आया था मैं हम्पी में। हम्पी में काफ़ी कुछ है देखने के लिए। 5-7 दिन के लिए तो आना चाहिए, उससे थकान भी कम होगी और धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहो। काफ़ी अच्छा लैंडस्केप्स भी है, नेचर भी अच्छा है, रिवर भी है और हिस्ट्री तो है ही, और काफ़ी बड़ा एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए। और अब नवंबर से सीज़न भी शुरू होने वाला है। आज 21 अक्टूबर है, रिवर में पानी कम हो जाएगा, बरसात बंद हो जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी अच्छा टाइम है यहाँ पे आने के लिए। और हम्पी के जो नियरेस्ट टाउन है होसपेट, वहाँ की हर जगह से ओवरनाइट बसेस होती है। बेंगलोर से भी, हैदराबाद से भी, गोवा से भी, लोग पुणे से भी आए हुए हैं ओवरनाइट बस लेके। आज रात की मेरी हैदराबाद की बस है और फिर कल दोपहर की दिल्ली की फ़्लाइट है। हैदराबाद से दिल्ली की फ़्लाइट सस्ती मिल जाती है। ये कोरेकल है, नाव रिवर क्रॉस करने के लिए। लोकल लैंग्वेज में इसको टैप्पा बोलते हैं। रेडी कर रहे हैं, सीज़न स्टार्ट होने वाला है।